धुरंधर की रिलीज से ठीक पहले बॉलीवुड एक नई बहस के बीच आ गया है। इस बहस की वजह बनी है यामी गौतम, जो अपनी ईमानदार और साफ सुथरी बातों के लिए जानी जाती है। इस बार उन्होंने सीधे सीधे फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पेड हाइप कल्चर पर सवाल उठाए हैं। यामी का कहना है कि ये ट्रेंड अब सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक नहीं, बल्कि एक तरह का एक्सटॉर्शन यानी दबाव बन चुका है, जहां कुछ लोगों को पैसा देकर झूठा माहौल तैयार करने पर मजबूर किया जाता है। यामी ने इंटरव्यू के दौरान साफ शब्दों में कहा कि आजकल फिल्म की असली क्वालिटी से ज्यादा उसकी बनाई हुई चमक को अहमियत दी जाती है। पीआर एजेंसियां, पेड ट्रोल्स और कुछ डिजिटल पेजेस मिलकर कृत्रिम फेक बज़ तैयार करते हैं। इससे उन फिल्मों को नुकसान होता है जो कंटेंट में दमदार होती है, लेकिन महंगे पीआर गेम का हिस्सा नहीं बन पाती। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब फिल्में सिर्फ कहानी, एक्टिंग और क्राफ्ट की वजह से चलती थी, लेकिन अब माहौल ऐसा है कि अगर सोशल मीडिया पर हाइप नहीं है तो फिल्म को कम आंका जाने लगता है, बगैर देखे ही। वीडियो के इस हिस्से में ग्राफिक्स दिखाए कि कैसे पेड हाइप काम करता है। पेड हाइप कल्चर में क्या होता है? पैसा देकर फिल्म के बारे में पॉजिटिव पोस्ट कराना, ट्रेलर आने से पहले हाइप बनाना, कमेंट सेक्शन में पेड रिएक्शन डालना, नेगेटिव न्यूज को दबाकर पॉजिटिव आर्टिकल्स को प्रमोट करना, इन्फ्लुएंसर से रिव्यू या रिएक्शन खरीदना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दर्शक तक सच पहुंच ही नहीं पाता। सब कुछ सिर्फ दिखावा लगने लगता है। यामी ने चिंता जताई कि इस फर्जी हाइप सिस्टम की वजह से छोटे और मिड स्केल फिल्म मेकर्स दबाव में आ जाते हैं। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पीछे धकेला जाता है और कड़ी मेहनत से बनाई गई फिल्में सिर्फ इसमें अनदेखी हो जाती है क्योंकि उन्होंने पीआर का बिल नहीं भरा। वो कहती है कि असली टैलेंट को पीआर के टैग का गुलाम बनाना इंडस्ट्री के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। भी खूब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यामी का कहना है कि उनकी फिल्म धुरंधर एक कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट है और वो चाहती है कि दर्शक फिल्म को उसकी कहानी के लिए देखे, ना कि किसी नकली हाइप के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल ये सिस्टम और मजबूत होता जाएगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोग यामी के सपोर्ट में सामने आए, वहीं कुछ ने कहा कि बॉलीवुड हमेशा से पीआर पर चलता आया है। लेकिन एक बात साफ है, यामी ने वह बात बोलने की हिम्मत दिखाई है जिसे कई लोग अंदर ही अंदर महसूस तो करते हैं पर खुलकर बोलते नहीं। वीडियो के इस हिस्से में दर्शकों को संबोधित करें। हम जैसे दर्शकों के लिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। फर्जी हाइप हमें गुमराह कर सकती है। अच्छी फिल्में सिर्फ इसलिए मिस हो जाती हैं क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं दिखाई देती। यामी चाहती है कि दर्शक फिल्में खुद देखे और अपनी राय खुद बनाए, ना कि किसी पेड कैंपेन की वजह से। का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में प्रमोशन जरूरी है। पीआर हर उद्योग में मौजूद है, लेकिन सीमा कब पार हो जाती है, यही असली मुद्दा है। यामी केवल इतना कहती है कि हाइप हो पर सच्ची हो, फर्जी नहीं। यामी गौतम ने पेड हाइप कल्चर को एक्सटॉर्शन कहकर एक गंभीर मुद्दा उठाया है। ये बयान सिर्फ उनकी फिल्म धुरंधर तक सीमित नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के सिस्टम पर सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बॉलीवुड इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर हमेशा की तरह बात कुछ दिनों में शांत हो जाएगी। आपको क्या लगता है, यामी सही कह रही हैं या ये सिर्फ रिलीज से पहले की चर्चा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।